हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार वेल्ट्रॉन एग्ज़ाम यानी कि बिहार वेल्ट्रॉन का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। यानी कल इसका रिज़ल्ट आ चुका है, यानी कि आंसर की जो है इसका आ चुका है बिहार वेल्ट्रॉन का। और बहुत सारे वही सभी लोग जो है अपना आंसर की देख चुके होंगे, कितना कितना मार्क्स सभी का आया है। तो जिनका भी जितना भी मार्क्स आया हो तो ज़ोर से बताइएगा कमेंट करके कितना मार्क्स आया है सभी का। और कल जो बताया गया था उसका नोटिफिकेशन में कि उसमें जो है उसका नोटिफिकेशन देखते हैं कि उसमें और क्या क्या बताया गया था। नोटिफिकेशन कल आया था और इसमें जो है ऑब्जेक्शन के लिए बताया गया था कि जिनको भी ऑब्जेक्शन हो तो वो 200 रुपये प्रति क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन का 200 रुपये लगेगा, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया था कि उसके बाद जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं वो बताया जाएगा जब इसका फाइनली रिजल्ट आएगा, जब इसका नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तब। अभी सिर्फ हम लोग मार्क्स दे के इस बेसिस पे नहीं बताया जा सकता है कि पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, यानी क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितना मार्क्स लाने पर पास होंगे और कितना टाइपिंग में स्पीड लाने पर पास होंगे, सारा कुछ इसमें देखेंगे पहले। और इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसी के माध्यम से जानेंगे कि इसमें जो है कितना मार्क्स लाने पर पास आउट किया जाएगा। और जो भी अभी ये सभी का मार्क्स आया होगा, जो भी आंसर की देखे होंगे उसमें जो भी मार्क्स आया है उस बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते हैं, ये बताया नहीं जा सकता है कि वो जो है अगर आपका 30 मार्क्स पे सभी को पता है कि पास आउट है, तो इसमें अगर 34 भी आया है तो अभी ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें पास ही हुए हैं, क्योंकि आपका नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में जो होता है उसमें आपका नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना मार्क्स पे पास आउट किया जाएगा, यानी कितना मार्क्स पे क्वालिफाई कर सकते हैं और कितना टाइपिंग आने पर। नोटिफिकेशन है ये जब आपका फॉर्म फिल हो रहा था उसी वक्त ये नोटिफिकेशन दिया गया था और इसमें बताया गया था कि कितना मार्क्स आप लाएंगे तो क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स जो कितना लाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा, यानी कि 50% अंक का मतलब हो गया कि आपको 60 क्वेश्चन में 30 नंबर, 60 क्वेश्चन था 60 नंबर का था, तो आपको 30 क्वेश्चन जो है 30 नंबर लाना इसमें अनिवार्य है, तभी आप पास कर पाएंगे। यानी 60 नंबर में आपको 30 नंबर लाना था, 30 नंबर अगर आपका आया होगा तो आप इसमें पास हो जाएंगे, ये बताया गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो किसी भी कैटेगरी से आप आते होंगे या फिर आप SC ST या फिर मेल फीमेल कहीं किसी भी कैटेगरी से आते होंगे, सभी का यहाँ पे दिया हुआ है कि 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अभी ये नहीं बताया गया है कि SC ST से हैं, फीमेल हैं तो कितना मार्क्स लाना है, तो वो सभी को देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है, नीचे यहाँ पे बोला गया है कि निर्धारित दक्षता क्षमता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति जो फीमेल हैं, अनुसूचित SC ST कैटेगरी से जो आते हैं के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों शिक्षण पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देने के लिए 15% की अधिमान्यता दी जाएगी, यानी कि उनको 10%, जो भी SC ST से आते हैं और फीमेल हैं उनको 10% का यहाँ पे मार्क्स का में छूट दिया जाएगा, यानी कि 10% का मतलब हो गया कि आपको 27 मार्क्स जो है लाना होगा। जो भी SC ST और फीमेल हैं, SC ST से जो आते हैं, जो भी फीमेल हैं उनको टोटल मार्क्स में, यानी कि 60 क्वेश्चन का 60 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें कि आपको 60 में 30 जो है पासिंग मार्क्स था। अगर 30 पासिंग मार्क्स 30 जो है इसमें पासिंग मार्क्स है, जिसमें कि अगर फीमेल हैं SC ST से आते हैं और अगर आपका 27 भी आया है मार्क्स तो इसमें आप पास आउट हो जाएंगे, यानी कि पास हो जाएंगे, जो बताया गया है यहाँ पे 27 जो है बताया गया SC ST और फीमेल के लिए सिर्फ पास होंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि जो भी दिव्यांग है, यानी कि PWBD से आते हैं, 40% उनका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है तो उनको 15% का अधिमान्यता दिया जाएगा, उनको जो है 15% का अधिमान्यता दिया जाएगा। उसका मतलब हो गया कि जो PH कैंडिडेट है उनको 25 नंबर जो है लाना जरूरी है, यानी 25 अगर उनका आ भी जाता है तो ये हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये सिर्फ बताया गया है नंबर की, इतना नंबर हो आएगा तो आप पास हो जाएंगे। तो इसमें ये भी बताया गया है कि मेरिट जब आपका बनेगा तो इसमें टाइपिंग के आधार पे बनेगा, अगर टाइपिंग में आपका स्पीड ज़्यादा आता है तो उसी पे बनेगा, इसमें भी बताया गया है। तो देखते हैं उसको। यहाँ पे बोला गया है कि दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 WPM यानी कि 30
करेक्ट वर्ड यानी कि 30 अगर आपका स्पीड जाता है पूरा करेक्ट मिला के, यानी कि जो गलत हुआ है उसको काट कर अगर 30 आपका स्पीड जाता है किस में, इंग्लिश में अगर आपका 30 स्पीड जाता है तो आप पास हो जाते हैं। तो ये सिर्फ है क्वालिफाइंग मार्क्स, जो बोलते हैं ना क्वालिफाइंग स्पीड, अगर 30 लाते हैं आप तो क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि 25 अगर आपका हिंदी में आता है स्पीड 25 तो आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे ये बोला गया कि आप सिर्फ पास होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है मेरिट लिस्ट यानी कि पैनल में नाम आ ही जाए, क्योंकि ये बोला गया है क्वालिफाइंग, अगर इससे ज़्यादा जिनका आएगा उनका मेरिट में पहले नाम आएगा। अगर और ये 25 बताया गया तो जिनका ज़्यादा स्पीड आएगा उनका सबसे पहले आएगा। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका 30 अगर आ जाता है क्वालिफाइंग तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि निर्धारित ये जानेंगे कि टाइपिंग में, ये तो टाइपिंग जो था सभी का था कि सभी का 30 अगर स्पीड आता है इंग्लिश में और 25 हिंदी में आता है तो क्वालिफाई हो जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो SC ST से आते हैं, जो फीमेल है, तो इनका टाइपिंग का स्पीड कितना होना चाहिए, तो इनका जो है टाइपिंग में स्पीड 27 होना चाहिए, 27 WPM, यानी 27 जो है करेक्ट वर्ड होना चाहिए उनका, यानी करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट यानी कि सारा कुछ जोड़कर 27 स्पीड होना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में जो है इनका होना चाहिए किसका, तो SC ST और जो फीमेल से आते हैं उनका। और जो PH कैंडिडेट है यानी कि जो विकलांग है उनका जो होना चाहिए स्पीड इंग्लिश में, और इंग्लिश में इनका स्पीड जो होना चाहिए 21 होना चाहिए, इनका जो स्पीड होना चाहिए। जो PH से आते हैं, PH कैंडिडेट हैं, उनका 25 इंग्लिश में होना चाहिए। और जो SC ST से आते हैं, SC ST और फीमेल जो है उनका 27 स्पीड रहेगा इंग्लिश में तो हो जाएगा। और हिंदी में जो है SC ST और जो फीमेल हैं, SC ST और फीमेल जो भी हैं, इनका अगर हिंदी में कितना आता है, हिंदी में अगर 25 आता है स्पीड 20, और जो SC ST से आते हैं, SC ST और जो फीमेल हैं, इनका जो है स्पीड अगर 22 आता है, 22 और 22 या फिर 23 आता है तो इनका जो है स्पीड 23 भी आता है तो ये पास हो जाएंगे जो SC ST और PH कैंडिडेट है उनका। और जो SC ST और जो फीमेल है उनका, और जो PH कैंडिडेट है उनका हिंदी में अगर 21 भी आता है तो ये जो है पास हो जाएंगे, यानी कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। अगर इससे ज़्यादा जिनका आएगा उनका सबसे पहले लिया जाएगा, और अगर इससे भी ज़्यादा जिनका आएगा उन्हीं का मेरिट में नाम आएगा। और अगर पासिंग ये इतना ही मार्क्स आता है, ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग स्पीड दिया गया है इसमें। और यही बताया गया है कि इतना अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे, ये नहीं बताया गया कि आपका जो है मेरिट में नाम आ जाएगा। और इसमें जानेंगे, इसमें तो टाइपिंग का बता दिए हैं कि टाइपिंग में आपको कितना अगर स्पीड आता है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है ये। और कितना अगर स्पीड हिंदी और इंग्लिश में आता है, जो OBC हैं, SC ST से आते हैं सभी का, और जो जनरल से आते हैं OBC हैं, फीमेल हैं, तो जो मेल हैं तो उनका जो है 30 स्पीड होना ज़रूरी है। अगर इससे कम आएगा तो ये इनका जो है मेरिट में नाम तो नहीं आएगा, लेकिन इनका क्वालिफाई भी नहीं होगा। अगर 25 से भी कम आता है तो भी क्वालिफाई ये नहीं होंगे। और इसमें जानेंगे कि सबसे पहले कि नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें क्या होगा, और इसमें जो है किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे सारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसी प्रकार इसमें भी बताएंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन में अंक जो है आपका घटाया या बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हुआ था 1 महीना या फिर 1.5 महीना कुछ ऐसे ही हुआ था, तो इसमें किन्हीं का क्वेश्चन जो था हार्ड था। अगर फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड था, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन इजी था, तो जो जिनका क्वेश्चन इजी रहता है तो उनका जो है मार्क्स ज़्यादा आता है। तो उस बेसिस पे, और जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था तो उनका मार्क्स, फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम था उनका मार्क्स जैसे ज़्यादा आया, और जिनका सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनका मार्क्स क्या आया, कम आया। तो उस बेसिस से पता लगाया जाता है कि इस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में अगर सबका मार्क्स जो है ज़्यादा आया तो ये पता लगाया जाता है कि इसमें जो है इस शिफ्ट में क्वेश्चन जो है इजी था। और सेकेंड शिफ्ट में अगर मार्क्स कम आता है तो लगाया जाता है पता कि इसमें जो है हार्ड था क्वेश्चन, तो हार्ड था इसमें क्वेश्चन और इसमें जो क्वेश्चन था इजी था।
ये आपको पता लगाया जाता है। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है, तो उस बेसिस पे ये जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में किन्हीं का नंबर आया है 40, 50 और किन्हीं का आया है 30 और इस तरह से नंबर आया है। और सेकेंड शिफ्ट में जैसे ये जो है ईजी वाला सेशन है, मान लेते हैं ये जो है फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड है, हार्ड का आया है इतना, और जो सेकेंड शिफ्ट में है और क्वेश्चन ईजी था तो उनमें सभी का आया है 50 आया है, किन्हीं का 60 भी आ गया है, किन्हीं का 40 आया है। तो इस हिसाब से सबसे पहले इसका माध्य निकाला जाता है। तो सबसे माध्य निकालने का मतलब हो गया बीच का नंबर यानी कि 50, इसमें बीच का नंबर हो गया 60, तो सारा को घटाया जाता है। तो इसमें आ गया 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स जो होता है जो भी हार्ड रहता है यानी कि हार्ड जो जैसे फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया है, जितना भी मार्क्स रहता है उस मार्क्स को जितना भी घटाकर जो मार्क्स आता है उसको ऐड कर लिया जाता है, दोनों मार्क्स को मिलाकर इसमें नंबर दिया जाता है। उसी बेसिस पे आपका भी नंबर जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इसी तरह से है नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और जिनका भी जैसे फर्स्ट शिफ्ट में अगर ज़्यादा मार्क्स आया है और सभी का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है तो उस हिसाब से मिलाया जाता है। और सेकेंड शिफ्ट में अगर मार्क्स कम आ रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि इसमें हार्ड था, इसमें इजी था, तो उस हिसाब से निकाला जाता है। और परसेंटेज के बेसिस पे ही निकाला जाता है कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन हार्ड, अगर हार्ड आया है तो उसमें नंबर को घटा दिया जाता है और ईजी आया है तो नंबर को ऐड कर लिया जाता है। इसी तरह से आपका भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इसमें आपका जो है तब जाके पूरा फाइनल जो है आपका पता चलेगा कि कितना मार्क्स आया है और आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। और टाइपिंग आप लोग दिए होंगे तो उसमें आप जो की स्टॉक होता है वो भी आप लोग नोट किए होंगे और की स्टॉक से स्पीड कैसे निकाला जाता है ये भी सभी को पता ही होगा। और बहुत सभी स्टूडेंट निकाल भी लिए होंगे कि कितना स्पीड आप लोग का आएगा, तो उस बेसिस पे भी पता चल जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होके नंबर आएगा तो उस बेसिस से पता चला जाएगा कि आपका जो है फाइनल जो है सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो और कुछ भी पूछना हो आपको तो कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।